नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई क्वेश्चन या उसका आंसर आपसे आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसकी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कैसे कवर करने वाला हूं और आप इसकी पीडीएफ कैसे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। दोस्तों, ये है एक्सक्लूसिव सेट बी पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू के लिए। इस सेट में मैंने जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे बेस्ड हैं एलबीओ रोल, टारगेट्स और सेल से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफिनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि कैसे आप पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ इंटरव्यू की हैंडबुक कैसे अवेल कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये हैंडबुक 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने स्पेसिफिकली पंजाब एंड सिंध बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एलबीओ इंटरव्यू के लिए। पार्ट 2 में मैंने बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ कवर की है। इसमें मैंने हर एक पॉसिबल बैंकिंग से रिलेटेड टर्म को कवर किया है, जो पैनल आपसे पूछता ही पूछता है आपके इंटरव्यू में। तो दोस्तों, इस बुक को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये कब लॉन्च होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को आप एक बार ध्यान से पढ़ें। आप ये देखें कि मेरी वीडियोस आपको कैसे देखनी है, ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम रिटेंशन कर पाएँ। दोस्तों, इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। तो आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और एक बार इसको पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यू हैव अप्लाइड फॉर द लोकल बैंक ऑफिसर पोस्ट। इन सिंपल वर्ड्स टेल अस व्हाट विल यू एक्चुअल डे टू डे वर्क लुक लाइक। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एक लोकल बैंक ऑफिसर ब्रांच का फेस होता है और कस्टमर सबसे पहले उसी से इंटरेक्ट करता है। मेरे डे टू डे वर्क में नए अकाउंट ओपन करना, केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना और डेली बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे डिपॉजिट, विड्रॉल और चेक क्लियरेंस हैंडल करना शामिल होगा। साथ ही मैं कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करूंगा और उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में गाइड करूंगा। मेरा काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा लोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी होंगी। इसमें एलिजिबल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना और लोन प्रोसेसिंग में असिस्ट करना शामिल होगा। इसके अलावा मैं डिपॉजिट, बैंक प्रोडक्ट और जन धन योजना जैसे गवर्नमेंट स्कीम को खासकर रूरल एरियाज़ में एक्टिवली प्रमोट करूंगा। साथ ही मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे, आरबीआई और बैंक के कंप्लायंस रूल्स को फॉलो करना होगा और ब्रांच के बिजनेस टारगेट्स अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। ओवरऑल एक लोकल बैंक ऑफिसर का रोल ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस और बिजनेस ग्रोथ तीनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलबीओ रोल इज टारगेट बेस्ड एंड फील्ड ओरिएंटेड। यू विल हैव टू स्टेप आउट, मीट पीपल एंड कैरी सेल्स टारगेट एवरी डे। आर यू ट्रूली कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ प्रेशर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। जी सर, मैं इस रोल के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और ऑनेस्टली इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एलबीओ सिर्फ डेस्क पर बैठने वाली जॉब नहीं है। इस रोल में फील्ड में जाना होता है, कस्टमर से मिलना होता है, उनकी नीड्स को समझना होता है और बैंक के लिए जेन्युइन बिजनेस लाना होता है। मेरे लिए टारगेट्स प्रेशर नहीं है, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन है जो बताते हैं कि मुझे किस गोल को अचीव करना है। मेरा अप्रोच बहुत सिंपल रहेगा। मैं कस्टमर के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा, उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही प्रोडक्ट ऑनेस्टली रिकमेंड करूंगा और हर दिन कंसिस्टेंटली काम करूंगा।
मेरा मानना है कि रोज़ के छोटे-छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट ही महीने के एंड में बड़े रिजल्ट देते हैं। मैं ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हूँ, सीनियर से सीखने के लिए भी मैं हमेशा रेडी हूँ और कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा। मेरे लिए लोगों से मिलना और उन्हें सही बैंकिंग सॉल्यूशन देना एक एन्जॉयबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रेशर नहीं। इसीलिए मैं इस रोल के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन आई एम ए कस्टमर सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम यू, पिक एनी वन पंजाब एंड सिंध बैंक प्रोडक्ट एंड सेल इट टू मी राइट नाउ। चलिए देखते हैं एनएल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं आपको पंजाब एंड सिंध बैंक का पीएसबी अपना घर होम लोन रिकमेंड करना चाहूँगा। ये अपना ड्रीम होम खरीदने का एक स्मार्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन है। सबसे पहली बात, इसमें आपको 30 साल तक का रीपेमेंट पीरियड मिलता है, जिससे आपकी मंथली ईएमआई काफ़ी कंफर्टेबल रहती है और बजट पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। दूसरी बात, बैंक प्रॉपर्टी की वैल्यू का 90% तक फाइनेंस करता है, इसलिए आपको अपनी पॉकेट से कंपैरेटिवली कम अमाउंट अरेंज करना पड़ता है। तीसरी बात, फ्लोटिंग रेट होम लोन पर कोई प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज नहीं होते। अगर फ्यूचर में आपके पास एक्स्ट्रा फंड आते हैं तो आप लोन को जल्दी क्लोज करके इंटरेस्ट की भी अच्छी सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा वुमेन बोरोवर के लिए स्पेशल इंटरेस्ट कंसेशन भी अवेलेबल है, और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है तो प्रोसेसिंग फ़ी पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी मिलता है। साथ ही आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और सेक्शन 24B के अंडर टैक्स बेनिफिट का भी एडवांटेज ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सेफ, ट्रांसपेरेंट, जेन्युइनली अफोर्डेबल होम लोन है, जो आपको अपना घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोस्टिंग कैन यू विद इन वन स्टेट इन एनी लोकेशन इवन अ स्मॉल रूरल ब्रांच फॉर सेवरल ईयर, आर यू ट्रूली कंफर्टेबल विद दैट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, मैं इसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूँ। जब मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तब मुझे क्लियरली पता था कि बैंकिंग सर्विस का मतलब है बैंक जहाँ भी ज़रूरत समझे वहाँ काम करना, वहाँ काम कराना, चाहे वो छोटा टाउन हो या रूरल ब्रांच। मेरे लिए ये कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं इसे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखता हूँ। रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में ही बैंक के कॉमन लोग, फार्मर और स्मॉल बिज़नेसेस के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है। वहाँ काम करके मुझे ग्राउंड लेवल बैंकिंग को प्रैक्टिकली समझने और सीखने का मौका मिलेगा। एक ही स्टेट में कुछ साल काम करने से मुझे लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर और कस्टमर की नीड को और अच्छी तरह समझने का मौका मिलेगा। इससे मैं उन्हें और बेटर सर्विस दे पाऊँगा। मैं किसी भी लोकेशन में एडजस्ट करने के लिए मेंटली रेडी हूँ और हर पोस्टिंग पर अपना काम ऑनेस्टली और सिंसियरली करूँगा। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बैंक मुझे जहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मैं अपनी ड्यूटी को पूरी डेडिकेशन के साथ निभाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट नो इंटर स्टेट ट्रांसफर अंटिल यू रीच सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 और कंप्लीट 12 ईयर ऑफ सर्विस, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, बिल्कुल मैं इस कंडीशन को खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे लिए ये कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि इस रोल की एक स्ट्रेंथ है। लोकल बैंक ऑफिसर का रोल ही ऐसा है कि एक ही स्टेट में रहकर कस्टमर को अच्छी तरह समझा जा सके। इससे मुझे लोकल लैंग्वेज पर और अच्छी कमांड मिलेगी, कस्टमर की नीड्स को क्लोजली समझने का मौका मिलेगा और ब्रांच में उनके साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने में भी मदद मिलेगी। ये स्टेबिलिटी मुझे ट्रांसफ़र की चिंता करने के बजाय अपने बैंकिंग वर्क और अपनी स्किल पर पूरी तरह फोकस करने का मौका देगी। सर, मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त इस रूल को पूरी तरह समझकर ही अप्लाई किया था, इसीलिए मैं इस कंडीशन के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ और इसे लेकर कंप्लीटली सैटिस्फाइड हूँ। मेरा सिंपल सा गोल है कि मैं सिंसियरली काम करूँ, अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 तक प्रमोशन अर्न करूँ और उसके बाद बैंक जहाँ भी मेरी सर्विस चाहे, वहाँ पूरी डेडिकेशन के साथ कंट्रीब्यूट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ अ न्यू ऑफिसर व्हाट वुड यू एक्चुअली ट्राई टू अचीव इन योर फर्स्ट 90 डेज़ एट द ब्रांच? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे फर्स्ट 90 डेज़ का एक सिंपल प्लान होगा, लर्न, अडेप्ट एंड कंट्रीब्यूट। फर्स्ट मंथ में मैं ब्रांच को अच्छे से समझने पर फोकस करूंगा। मैं ब्रांच के प्रोडक्ट, सिस्टम, कंप्लायंस, रूल्स और लोकल कस्टमर को समझूंगा। साथ ही अपनी टीम के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। सेकंड मंथ में जो कुछ मैंने सीखा है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करूंगा। मैं कॉन्फिडेंटली कस्टमर क्वेरीज हैंडल करूंगा, डेली ब्रांच ऑपरेशन में सपोर्ट दूंगा और कस्टमर की नीड के हिसाब से उन्हें सूटेबल प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा। थर्ड मंथ तक मेरा ऑब्जेक्टिव होगा ब्रांच में रियल वैल्यू ऐड करना,
मैं नए कस्टमर लाने की कोशिश करूँगा, डिजिटल बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम को प्रमोट करूँगा और ब्रांच को उसके बिज़नेस गोल अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दूँगा। इस पूरे पीरियड के दौरान कस्टमर सर्विस, ऑनेस्टी और कंप्लायंस मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। मेरा गोल होगा कि मैं एक रिलायबल और ट्रस्टेड ऑफिसर बनूँ, जो कस्टमर कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग करे और टीम की परफॉर्मेंस में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट वुड यू से आर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टुडे? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया की इकोनॉमी 3 मेन सेक्टर पर चलती है। सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर है, जो हमारे जीडीपी का आधे से ज़्यादा यानी लगभग 55% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आईटी और सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, टेलीकॉम, टूरिज्म और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर शामिल हैं। दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर, जो लगभग जीडीपी का 1/4 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। इस सेक्टर को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। तीसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो लगभग 16 से 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारी लगभग आधी पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, यंग वर्किंग पॉपुलेशन, यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट का बढ़ता यूज़, एक्सपोर्ट में ग्रोथ और हाईवे और रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का हैवी इन्वेस्टमेंट, ये सब इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इन सभी सेक्टर की वजह से इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक है और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली आपके लिए छोड़ा है। आप जिस स्टेट से आपने अपना फॉर्म भरा हो, उस स्टेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जैसे स्टेट कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। इसके अलावा आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग का पेनिट्रेशन कितना है, मेरा मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है, उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ के जाएँ। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिल जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोर्टल होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, इकोनॉमिक भी और फाइनेंशियल भी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पंजाब एंड सिंध बैंक एल्बो इंटरव्यू सीरीज़ के लिए। आप इन प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आपको इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में मिलेगी। दोस्तों, ये पहली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने पार्ट 1 में जितनी भी वीडियोज़ हैं, यानी 4 वीडियोज़ हैं, एक्सक्लूसिव सेट ए, बी, सी, डी, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों पार्ट 2, इसमें करीब 40 सेट हैं, सारे सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और ये दोनों प्लेलिस्ट मैंडेटरी हैं आपको इस इंटरव्यू सीरीज़ को देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं कुछ शॉर्ट वीडियोज़ बैंकिंग टर्म से रिलेटेड रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, आप इनको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूँ आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।